गाइस, अंग्रेजी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का बहुत ही बड़ा रोल होता है। ये आपको समझना सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक हिंदी का सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि राम बाजार जाता है। यदि यह एक सेंटेंस है तो आपको इसका फॉर्मेशन समझना होगा, यह सेंटेंस बना कैसे है। हिंदी में यदि आप इसको समझेंगे तो हिंदी में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर तीन बातें बता रखी हैं। तीन बातें कौन कौन सी? यहाँ पर एक तो जो काम को करने वाला है उस व्यक्ति के बारे में जिक्र कर रखा है जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो राम यहाँ पर हमारा हुआ सब्जेक्ट। ओके, इतना आप समझेंगे। उसके बाद में हम पहले तीनों चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद में अपन डेप्थ में चलेंगे। सब्जेक्ट है हमारा राम। अब जाना जो है वो हमारी वर्ब है। ओके, जाता है तो जाना हमारी वर्ब है, यानी कि यह एक क्रिया है। और बाजार जो है यह हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये चीज़ें आप पहले समझ लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। आपको ये पता चल चुका है। जो काम को करने वाला रहेगा यानी कि कर्ता, उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे। और जाना, आना, खाना, पीना, रहना, सोना, बोलना, कुछ भी जिसके पीछे ना आता है, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जिसके पीछे कुछ भी करना ये होता है तो वो वर्ब होती हैं। ओके, इतना आप समझ गए। इसके बाद में ऑब्जेक्ट जो हमारा बाजार है, जो कर्म, ऑब्जेक्ट तो हिंदी में बोला जाता है कर्म, तो वो हमारा कर्म कहलाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहलाता है जिस पर काम होता है। ओके, काम करने वाला जो प्रक्रिया है उसको वर्ब, और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। ओके, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इन तीनों को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट कहा जाता है। हिंदी में आप देखिए कि राम बाजार जाता है, तो यहाँ पर राम सब्जेक्ट पहले आ रहा है, बाजार उसके बाद आ रहा है यानी कि ऑब्जेक्ट, और जाना यानी कि वर्ब वो बाद में आ रही है। लेकिन इंग्लिश में इसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कैसे? जैसे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन ही होगा। ओके, या तो क्या नाउन ही होगा वो। ओके, नाउन यानी कि संज्ञा। तो राम जो है वो एक नाम है किसी व्यक्ति का। तो या ये नाउन जो है ये या तो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। यानी कि सिंगुलर प्लूरल का मतलब मैं आपको बताता हूं कि या तो एक वचन होगी या फिर बहुवचन होगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि राम या तो अकेला है या फिर राम और श्याम, तो फिर हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो प्लूरल बन जाएगा। ओके, तो ये आपको सबसे पहले समझना जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर हम आगे का सेंटेंस बनाते हैं। तो इतना आपको पता चल चुका है कि राम बाजार जाता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं, इंग्लिश में जब सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे राम। ओके, राम हमने लिखा, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिख लिया। अब इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस क्या रहता है कि ऑब्जेक्ट बाद में आता है, वर्ब पहले आ जाती है। सब्जेक्ट के बाद हमारी वर्ब आती है, जबकि हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इस प्रकार से होता है। तो इंग्लिश में हमारा क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है। तो राम के बाद जो हमारी वर्ब है वो है जाता है। ओके, ये लिख रखा है। तो जाना एक क्रिया है। ओके, तो यहाँ पर यह सेंटेंस जो है हमारा, यह इस सेंटेंस में हमको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है। ओके, यहाँ पर सिंगुलर है। ओके, तो हम जो यहाँ पर लिखेंगे वर्ब, वो हम यहाँ पर गो के साथ में ES लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ES, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो यहाँ पर सिंगुलर है। तो राम गोज। अब यहाँ पर हमारा आता है अगला ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे? राम गोज टू मार्केट। अब हमने ये देखा कि मार्केट तो है, बाजार को हम इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन ये टू किस लिए लगाया? जब भी हम किसी चीज़ की ओर जाते हैं, यानी कि मार्केट जाना, स्कूल जाना, इंदौर जाना, मतलब कहीं किसी भी जगह जाना। ओके, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? टू। ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल। ओके, इस प्रकार से आपने भी बोला होगा। ओके,
तो यहाँ उस जगह पर किसी जगह पर जाने को हम टू लगाते हैं वहाँ पर। तो आपको ये पता चल गया होगा कि हम सेंटेंस किस प्रकार से बना सकते हैं। राम बाजार जाता है तो राम गोज टू मार्केट। इसी प्रकार से यदि आपको इसमें परफेक्ट बनना है तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। इसी प्रकार से आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे। राम की जगह आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट को चेंज करना होगा। मेरा भाई बाजार जाता है तो माय ब्रदर गोज टू मार्केट। अब आप देखिए कि यहाँ पर अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हमने गोज लिखा है। अब हमारा सब्जेक्ट जो है वो अगर प्लूरल रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि राम और श्याम बाजार जाते हैं, राम और श्याम बाजार जाते हैं। इस प्रकार से हमने लिखा है यहाँ पर ये सेंटेंस कि राम और श्याम बाजार जाते हैं। यदि हमने यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं ये अगर प्लूरल लिखा है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल बन चुका है। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सबसे पहले सेंटेंस इंग्लिश में बनाते हैं तो राम एंड श्याम क्या लिखेंगे हम, और के लिए हम एंड का यूज करेंगे और क्या लिखेंगे, राम और श्याम। अब जाते हैं, वर्ब हमारी पहले आती है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है, तो राम एंड श्याम। अब हम यहाँ पर ओनली गो लिखेंगे, यहाँ पर गोज नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो राम एंड श्याम गो टू मार्केट। इस प्रकार से हमारा यह सेंटेंस बन जाएगा कि राम और श्याम बाजार जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब हिंदी में देखने को मिलेगा। आपको उसको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट में इस प्रकार से लिखना होगा। ओके, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, वर्ब उसके बाद में लिखेंगे और आपको फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना होगा। यदि आप ऐसे लिखेंगे कि राम श्याम मार्केट गो टू, ऐसा लिखेंगे तो वो सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो शुरुआती समय है उसमें यही चीज़ें समझनी ज़रूरी होती हैं और आपको यही बताया जाता है कि आपको सेंटेंस की बनाना कैसे है, उसके बाद ही आप सेंटेंस बनाना सीख सकते हैं और उसके बाद आप उनको बोल सकते हैं। यदि आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता है तो उससे पहले आप नहीं बोल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपके फ्रेंड्स में भी कोई हैं जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उनको भी यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से अंग्रेजी सिखाने का आपको प्रयास करता हूं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। जो आपने चैनल को प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।